हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास आज की हमारी बिजनेस स्टडी की क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो आज की क्लास में हम बेसिक समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 1। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो प्रिंसिपल्स की अगर बात की जाए कि प्रिंसिपल होते क्या है, प्रिंसिपल ज्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि वो फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है ये, जो कि हमारी सोच और जो हम काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस देते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो कह सकते हैं कि अ प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार है, जो हम काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस देते हैं कौन? प्रिंसिपल। क्लियर है? देन उसके बाद हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात देखो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होंगे वो मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट के काम होंगे उनमें तो हेल्प करेंगे, है ना। तो ये कहां पर गाइडेंस देंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? जितने भी मैनेजरियल डिसीजन आपको लेने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने फर्म के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो जो उन्होंने मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उनको ये गाइडेंस दे के चलते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर मीन्स लाइक दैट दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जितनी भी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है उनको गाइडेंस देके चलेंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ब्रॉड, बहुत ही ज्यादा, और जनरली गाइड करके चलते हैं जितने भी मैनेजरियल डिसीजन होते हैं और जितने बिहेवियर होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया प्रिंसिपल क्या होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? बढ़े आगे। अब बात करते हैं कि नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। सो प्रिंसिपल जितने भी है मैनेजमेंट के, उनके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मीन्स जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो चाहे तो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज लेवल पे हो, चाहे वो स्मॉल लेवल पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में अप्लाई होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब यही है, ये हर जगह सार्वभौमिक ये एप्लीकेबल होंगे, इनको लागू किया जाएगा। ओके, they can be applied in all type of organization, business as well as non business, small and well as large enterprise। चाहे तो बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे वो हमारा छोटा टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो हमारे बड़े टाइप का बिजनेस हो, हर जगह पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लागू किया जाता है। नेक्स्ट इसकी नेचर हो जाएगी जर्नल गाइडलाइंस, कि हमने इसकी मीनिंग के अंदर पढ़ा था ना कि जो हम काम करें, जो हमारे थॉट है, जो हमारे एक्शन है, उनको गाइड करके चलते हैं। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जनरली गाइडलाइंस होती हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, कि हमें कौन सा सॉल्यूशन लेके चलना है, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट का डिसीजन हो, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी अच्छी हो सके, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सके। सो ये सारी की सारी जनरल गाइडलाइंस होती है, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही मिलती है। दे आर जनरली गाइडलाइंस टू एक्शन एंड decision making, however they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic। जिसको ना तो हम बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं जो पुराने टाइप की जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको। ठीक है, बस हम क्या करते हैं, इनको फॉलो अप करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। सो जो जिस तरीके का हमें बिजनेस के अंदर चेंजेस लेके आना होता है वो अपने आप आ जाता है। क्लियर है? थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। भाई जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ऐसे ही नहीं किसी ने कहा, मुंह से निकाली बात और वो प्रिंसिपल बन गई, नहीं, बहुत टाइम से प्रैक्टिस के बाद और बहुत इनके ऊपर एक्सपीरियंस करने के बाद ही प्रिंसिपल को
अप्लाई किया जाता है, उनको प्रिंसिपल्स बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, किसी की एक बात कही तो वो प्रिंसिपल नहीं बन जाता। क्लियर है? दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रो रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स, कि मैनेजर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क के बाद ही प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। क्लियर है? देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे है फ्लेक्सिबल, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम उनको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और उनके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। किसके द्वारा? जो मैनेजर जब चाहे, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैन मेड ही तो होते हैं ना, तो उनके अंदर जब चाहे, जब रिक्वायरमेंट हो तो उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। विच कैन बी अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर as per demand of situation as they are man made principles, कि जब चाहे मैनेजर अपनी प्रैक्टिस के द्वारा इनको अडॉप्ट कर सकता है, इनके अंदर मॉडिफाई कर सकता है, मींस चेंजेस लेके आ सकता है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल, कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो बिहेवियरल इन नेचर कहा जाता है इनको। सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर दे आर बिहेवियरल इन नेचर। किस नेचर के होते हैं वो? बिहेवियरल नेचर के होते हैं। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि जब पहले तो ये देखा जाता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल बना तो उसका कारण क्या है, क्यों हमें उसे बनाने की नीड हुई, फिर उसके बाद जो हमने बनाया है उसका इफेक्ट क्या आया है, इसी को कहा जाता है कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। सो जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो पहले तो कारण देखा जाता है, किन कारण से उनकी नीड है, फिर उनके बाद ये देखा जाता है कि अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आया। क्लियर है? दे intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation। तो जिस टाइप की सिचुएशन होगी उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद सेवंथ है कंटिजेंट। कंटिजेंट की अगर बात की जाए, जितनी भी प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है या कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसके ऊपर अगर हम डिपेंड रहे कि उस सिचुएशन के अंदर हम कौन सा प्रिंसिपल, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम कोई भी प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके वहां से निकल सकते हैं, उस सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे भी यूज किया जाता है। क्लियर है? देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो अकॉर्डिंग टू टेरी, अब टेरी ने क्या कहा है वो देखो, किनके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल ऑफ सेलेक्टिंग मैनेजमेंट विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्करेटली, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो एक ऐसे कैप्सूल्स होते हैं, एक ऐसा मेडिसिन होती है किसी भी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो केयरफुली और उसको अच्छे से काम कर सके, उसको फॉलो अप कर सके, मैनेजमेंट लेके आ सके, मैनेज करके चल सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एज ए कैप्सूल है। ओके, सो ये थे नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। भाई जब किसी भी प्रिंसिपल की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लागू किए गए थे। तो जो यूटिलिटी होती है इन प्रिंसिपल्स की मैनेजमेंट के अंदर, तो वो किन किन पॉइंट से हमें पता चलते हैं, सबसे पहले वो पॉइंट देख लेते हैं, वही सिग्निफिकेंस हो जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि जो क्या प्रोवाइड करके चलता है? मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी,
कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर्स को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि वो राइट टाइम पर अपनी नॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट करके अपनी एबिलिटी को दिखा के बता सके कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर हमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो अप करना है और किस सिचुएशन पे, किस सर्कमस्टेंसेस पे हमें कौन सा प्रिंसिपल हमारे लिए सही होगा। सो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक मैनेजर को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। सो अब सेकंड है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके चलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके अंदर बाय कोऑर्डिनेटिंग, बाय फिजिकल कोऑर्डिनेटिंग, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटिंग करके उन सबके बीच में राइट डिसीजन ले पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच सके। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। They also help in better administration by discouraging personal prejudged and adopting an objective approach। ठीक है, सो यहां पर कहा जाता है जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने में हेल्प करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन, मींस जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजंस प्रिंसिपल्स के बेस पर लिए जाते हैं वो मोर रियल होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं और उसके अंदर कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं होती। सो पर्सनल बायसेस से अगर वो अलग होंगे तो वो सारे के सारे डिसीजन साइंटिफिक डिसीजन कहलाएंगे। सो डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। नेक्स्ट फोर्थ है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल ये एक इफेक्टिव और डायनेमिक लीडरशिप प्रोवाइड करके चलते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस आता है हमारे कंपटीशन के द्वारा तो उनको वो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने अंदर इंप्लीमेशन कर सके। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड एंड इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट द चेंजेस, और एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है ताकि वो चेंज के अकॉर्डिंग अपने अंदर भी चेंजेस ला सके। फिफ्थ है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के गोल में ही हेल्प नहीं करते बल्कि उनके मैनेजर को सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, लाइक इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन देना, कि हर एक एम्प्लॉय को इक्वल समझना और जितना उनका काम है, जिनकी उनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बट ऑल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जाम्पल हो जाएंगे इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट सिग्निफिकेंट है सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी भी एरिया के अंदर उस मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या है और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, तो उनके लिए वो सारी की सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट कैसी है, किस तरीके का इसका रेपुटेशन है, इसकी गुडविल क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है बाय द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Management principles are helpful in identifying the area in which existing and future manager should be trained। Means future के अंदर अगर मान लो कोई मैनेजर ये है कि उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो वो जितने भी प्रिंसिपल्स उसने लगाए हैं, उसने यूज किए हैं, उन सबको फ्यूचर में अगर हमें किसी मैनेजर की नीड होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन से ही वो हमें मिल जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। ये हमें फ्यूचर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्या प्रोवाइड करके चलते हैं कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके की रेपुटेशन होगी। क्लियर है।
सो स्टूडेंट, ये थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मिस्टर फ्यूल ने कुछ, हेनरी फ्यूल ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे मैनेजमेंट के बारे में, उन सबको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आने वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ ले। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।